चंद्रायन गुट्टा फ्लाई ओवर का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और दूसरे मौजूद थे। ये फ्लाईओवर 400 मीटर का था, जिसमें इजाफा करते हुए इसे 674 मीटर किया गया है। ये फ्लाईओवर अब 1.07 किलोमीटर तवील होगा। ये 4 लेन वाले फ्लाईओवर की तोसी SRDP के तहत की गई है, जिससे चंद्रायन गुट्टा के जरिए जाने वालों को काफ़ी सहूलत हो सकेगी। पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए आवाम की ताउन की जरूरत है और जिस तरह इस मरतबे हमारे असद भाई का ताउन रहा है, अकबर भाई का ताउन रहा है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये तेलंगाना एक सुनहरी तेलंगाना बन रहा है, इसलिए लोग इससे जलते हैं क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए तेलंगाना और हैदराबाद के और जो लोगों ने खासतौर से ऐसे हालात में ताउन किया है उन तमाम को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि चंद्रायन गुट्टे फ्लाईओवर के जो एक्सटेंशन का काम था वो काम पिछले 4-5 दिन पहले मुकम्मल हो चुका था और 23 तारीख को ही इसका इफ्तिताह अमल में आने वाला था, उसका प्रोग्राम था, लेकिन इसको पोस्टपोन करते हुए आज जो है कि तारीख मुकर्रर की गई थी। आज इसका जो है इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद आली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायद मुक़न्नना तेलंगाना असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की मौजूदगी में जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना रियासत के हाथों जो है इसका इफ्तिताह अमल में आ चुका है। आज की इफ्तिताह की तकरीब में मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महमूद अली साहब के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे और आवाम का काफ़ी हुजूम भी आज की इस महफिल में था और जोशो खरोश आवाम में देखा गया और काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि काफ़ी दिनों से चंद्रायन गुट्टा इस ब्रिज की एक्सटेंशन की तामीर के काम के वजह से ट्रैफिक का जो है काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका अज़ाल हुआ, आज इसका जो है ख़ात्मा हुआ। आज से इंशाअल्लाह जो लोगों को तकलीफ़ थी वो सारी की सारी तकलीफ़ जो है दूर हो जाएगी। अगर हक़ ईमान से अगर पूछा गया तो मुझसे तो मैं ये कहूँगा कि ये काम, ये कारनामा अगर हकीकी तौर पर अमली जामा अगर ये पहना गया है, अगर ये मुकम्मल हुआ है तो इसका सारा सहरा नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है, क्योंकि 45 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये जो है इसका एस्टिमेशन कॉस्ट हुई और इसको जो मंजूर करवाना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। न सिर्फ इसको मंजूर करवाया बल्कि शब रोज़ मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी रास्त निगरानी में अपने कारपोरेटरों को मुतहर्रिक करते हुए इस काम को जो है मुकम्मल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ब्रिज का काम मुकम्मल हुआ। अरे इसके साथ ही साथ मैं और एक आप लोगों को इत्तला देना चाह रहा हूँ, चंद्रायन गुट्टे में मज़ीद और 2 फ्लाईओवर्स का प्रपोज़ल मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हुकूमत तेलंगाना को रवाना कर चुके हैं। यहाँ पर वो लैंड होगा और दूसरा हाशमाबाद से यानी नफीस गार्डन से लेकर जो है जहांगीराबाद की जो एंट्रेंस है वहाँ पर वो ब्रिज का जो है लैंडिंग होगी। ये 2 ब्रिज का तकरीबन अगर जो एस्टिमेशन कॉस्ट देखी जाए तो उन दोनों ब्रिजों की 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वो एस्टीमेट बन रहा है और इंशाअल्लाह वो एस्टीमेट का काम और वो जो प्लान पूरा बनने के बाद RDP पूरी मुकम्मल होने के बाद हुकूमत से जल्द अज जल्द नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की मौसम नुमाइंदगी के नतीजे में उसको भी मंजूरी ली जाएगी।
मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को तमाम चंद्रान गुट्टे की आवाम की जानिब से दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ जो है तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।